नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। छत्तीसगढ़ की सियासत में संगठन को लेकर नई बहस छिड़ गई है। जहां अभनपुर में कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर से निकला एकजुटता का संदेश अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक वार पलटवार की वजह बन गया है। राहुल गांधी ने जहां गुटबाजी से दूर रहकर कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का मंत्र दिया, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की एकजुटता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल है, क्या कांग्रेस का यह प्रशिक्षण मिशन 2028 के लिए जमीन तैयार करेगा या फिर सियासत सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रहेगी? रिपोर्ट देखिए आप। अभनपुर में कांग्रेस का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। राहुल गांधी का संगठन मजबूत करने पर जोर। गुटबाजी छोड़ कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता का संदेश। 2028 मिशन को लेकर कांग्रेस की तैयारी। अभनपुर में कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पार्टी संगठन को लेकर बड़ा संदेश दिया। उन्होंने जिला अध्यक्षों और शहर अध्यक्षों से सीधी बातचीत कर कहा कि नेताओं से ज्यादा कार्यकर्ताओं को महत्व देना होगा। राहुल गांधी ने गुटबाजी से दूर रहने, जनता के बीच सक्रिय रहने और स्थानीय मुद्दों को मजबूती से उठाने की बात कही। उन्होंने साफ किया कि संगठन मजबूत होगा तभी पार्टी संघर्ष को आगे बढ़ा पाएगी। 2028 विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिला स्तर पर संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी भी पदाधिकारियों को दी गई है। राहुल गांधी के इस संदेश के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला। संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कांग्रेस की एकजुटता पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी नेताओं को एक करना आसान नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को एक करना मेंढकों को तौलने जैसा है। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर सिर्फ दिखावा है और इसका जमीन पर कोई असर नहीं होगा। कोई असर नहीं होगा। वो जितना एकजुट करेंगे वो मेढक तोड़ने आए थे। अच्छी बात है, उनकी पार्टी का मैटर है, वो अपना हिसाब से काम करें। भारतीय जनता पार्टी का मैं बता सकता हूं कि हमारी पार्टी पूरे 5 वर्ष तक लगातार सक्रिय रहती है। हमारे कार्यकर्ता सक्रिय रहते हैं और हमेशा ऐसे ऐसे कार्यक्रम बनते रहते हैं कि पूरा चाहे टॉप लेवल हो चाहे नीचे का लेवल, जनता के बीच हमेशा उपलब्ध रहता है। इसलिए हमको दूसरी पार्टी की कोई चिंता नहीं को क्या करना। वहीं बीजेपी के हमले के बाद कांग्रेस ने भी पलटवार किया। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा जनता और संघर्ष से जुड़ी रही है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आने वाले समय में जनता जवाब देगी। वही कांग्रेस का कहना है कि संगठन की मजबूती और जनता के मुद्दों को लेकर पार्टी लगातार मैदान में उतरती रहेगी। कोटा की छात्रों की आवाज, छात्रों की गूंज के कार्यक्रम को से भारतीय जनता पार्टी हिल चुकी है। नीट के पेपर से लेके जिस प्रकार से छात्रों और जेनजी भी आज राहुल गांधी के प्रति आकर्षित है, मैं समझता हूं आने वाले दिनों में जिस प्रकार से नेपाल में घटना हुई थी, जेनजी सड़क पर उतरकर वहां की सरकार को खदेड़ने का काम किया था, आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में एक बड़ा वातावरण बन रहा है। और मैं समझता हूं राहुल गांधी जी वो शख्स हैं जो लगातार इसको लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। फिलहाल छत्तीसगढ़ में संगठन की लड़ाई सियासी बहस बन चुकी है। कांग्रेस जहां प्रशिक्षण के जरिए नई ऊर्जा भरने का दावा कर रही है, वही बीजेपी इसे असफल कोशिश बता रही है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि राहुल गांधी का एकजुटता का मंत्र कांग्रेस को कितना मजबूत करता है और इसका असर आने वाले चुनावी समीकरणों पर कितना पड़ता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो चलिए इसी खास विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनका पक्ष जानेंगे। तौकीर रजा बीजेपी प्रवक्ता है, स्वागत है आपका। डॉक्टर शिल्पा देवांगन कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत। और साथ में मौजूद हैं पीसी रथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, विस्तार से बताएंगे कांग्रेस की रणनीति आगे क्या कुछ रहेगी। आपका भी बहुत स्वागत। लेकिन शुरुआत शिल्पा जी आपके साथ, ये महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी प्रदेश में आए और कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं, क्योंकि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति सीधे केंद्रीय नेतृत्व ने की है, राहुल गांधी ने की है संगठन सृजन अभियान के जरिए। जो अब तक कहा जाता था कि पहले के दौर में जब जिला अध्यक्ष प्रदेश नेतृत्व ही तय कर देता था, ये संगठन सृजन अभियान ही अपने आप में नया नाम और नई नीति जो कांग्रेस ने अपनाई है। जिला अध्यक्ष डायरेक्ट कांटेक्ट में केंद्रीय नेतृत्व के हैं, तो कितना फोकस है, क्या कुछ समझाया गया, क्या टिप्स हैं, वो तो कांग्रेस के नेता बेहतर जानते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है क्या ये नीति कारगर होगी, विश्वास है कांग्रेसियों को, क्योंकि कुछ मंत्र दिया है
कि बीजेपी के नैरेटिव का खुलासा करना है, जनता के बीच ले जाना है, क्या इन सब के लिए तैयार है कांग्रेस? दर्शकों को पैनलिस्ट नमस्कार करती हूँ। देखिए सलीम जी, कांग्रेस बहुत पुरानी, अनुभवी और संगठनात्मक पार्टी है। संगठन की दिशा में हर राजनीतिक अपने अपने कार्यशैली के हिसाब से रणनीति बनाती है, अपने विचारधारा के हिसाब से, अपने सिद्धांतों के हिसाब से। कांग्रेस ने भी आज यही किया है। जब जब कोई नई नियुक्तियां होती है, जैसे जिलाध्यक्षों की नई नियुक्तियां हुई है, उनके प्रशिक्षण के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए और उन्हें आगे आने वाले समय में रूपरेखा बताने के लिए, जैसे छत्तीसगढ़ प्रदेश में आज क्या सीन है धरातल पर, जनता चारों तरफ से समस्याओं से घिरी हुई है। कोई भी वर्ग की बात कर लीजिए, किसान हो, महिला हो, अपराध का ग्राफ देख लीजिए, रेत माफियाओं का खौफ देख लीजिए, हत्याएं देख लीजिए, भ्रष्टाचार देख लीजिए, साड़ी घोटाला देख लीजिए, चाहे आप मंगलसूत्र जो नकली मिल रहे थे हमारे माताओं बहनों को कितनी पीड़ा हुई भावनाओं में ठेक सके, ये सारे मुद्दे जो जमीनी स्तर के हैं उस पर बात करने के लिए गाइडलाइन दी गई है और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया गया है। जिलाध्यक्ष जब योद्धा की तरह अपने अपने जिले में कार्य करेंगे, इसमें भारतीय जनता पार्टी को डर लग गया है, ये सोच सोच के डर लग गया है, इसलिए उल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं। मैं देख रही थी इनके जो नेता हैं वो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं जो बिल्कुल स्तरहीन है, जो राजनीतिक सूचिता नहीं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि बैंडकों को तौलने जैसा है, इसलिए ऐसा बोला जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर एकजुटता की कमी, कितना ही उन्हें समझा लीजिए, कितना ही बता दीजिए, ये कहना है राजेश अग्रवाल का कि वो कितना ही आप कोशिश कर लीजिए, वो एकजुट नहीं रहेंगे। उनका अंतर्द्वंद जो है, जो बीच बीच में गतिरोध चलता है, आपसी टकराव जो है नेताओं का, वो उभर कर सामने आता है और वही कांग्रेस को ले डूबता है। समझाने की कोशिश कांग्रेस इसलिए बीजेपी हल्के में लेती है आपको, ये उनका कहने का स्पष्ट है। क्या इससे कांग्रेस उभर पाएगी गुटबाजी से सीधे तौर पर? गुटबाजी नहीं है, क्योंकि प्रशिक्षण शिविर में आपने देखा हर नेता कार्यकर्ता डायरेक्ट संपर्क में थे। और गुटबाजी की ये क्या बात करें, जब बेमेतरा में रमन सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता ने आपत्ति जता दी, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में आपत्ति जता दी, इससे बुरी हालत और क्या होगी? उससे बुरी हालत क्या होगी जब रेत माफिया के बेखौफ घूम रहे हैं और अपने ही कार्यकर्ताओं को भूंज दे रहे हैं, आग में जला दे रहे हैं। और अभी कोई और होता ना सलेम जी, तो ये बुलडोजर कार्रवाई कर दिए होते। अब अपने नेताओं पर, अपने कार्यकर्ताओं पर बुलडोजर कार्रवाई करें, क्योंकि आरोपी तो वो भी है। तो इनका जो नजरिया है, इनका जो गलत नजरिया है, उसका पर्दाफाश करने की जो रणनीति है और जो सच्चाई सामने लाने की जो ताकत कांग्रेस में दिख रही है, कार्यकर्ताओं में दिख रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। इसलिए ऐसे जो फूल जवान बयान देते हैं ना, ये मेंढक वाले बयान आप सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसी बयानबाजी में अपनी ऊर्जा नष्ट करने से इनका कुछ भला होने वाला है। चलिए मैं बिल्कुल पहले जवाब ले लेता हूं तौकीर रजा साहब से, उसका लौटता हूं आपके पास। आखिर क्या जरूरी, तौकीर रजा साहब, कांग्रेस का अपना संगठन का अभियान है और प्रशिक्षण दिया जा रहा है कार्यकर्ताओं को, खासतौर पर जिला अध्यक्षों को। उन्होंने एक नया प्लान तैयार किया, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति सीधे तौर पर संगठन सृजन अभियान से की गई है। उसी के तहत राहुल गांधी ने यदि नियुक्ति की है तो प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, समझाया जा रहा है, बीजेपी के नैरेटिव को उजागर करना है, उसे जनता तक ले जाना है। लेकिन क्या बीजेपी कांग्रेस को हल्के में ले रही है? विपक्षी दल भी है, मुख्य कांग्रेस राज भी किया है छत्तीसगढ़ के अंदर, और फिर यह कहना कि मेंढक को एक जैसे तोलने जैसी बात है, तो आखिर क्या समझाने की कोशिश बीजेपी कर रही है? क्या ओवर कॉन्फिडेंस है बीजेपी का? देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस वाली स्थिति हमारा कभी नहीं रहती। हम तो जो है 365 दिन जो है बिल्कुल संगठन की बात करें तो संगठन जनता के बीच में हम बैठ के काम करते हैं और जनता के बीच के मुद्दे या समस्या जो होती है उसका निराकरण करने की बात करते हैं। और आप बात करते हैं इनका सृजन चल रहा है, सृजन नहीं साहब, विसर्जन चल रहा है। ये बात करते हैं गुटबाजी नहीं है, गुटबाजी नहीं तो आप बताइए कि अभी आपके बड़े वरिष्ठ नेताओं को बाहर कर दिया गया,
आपके नेताओं में यह खींचतान चलते रही, बड़े बड़े नेताओं का अपमान का। अभी इन्हीं राहुल गांधी के जब आए, जब से लेकर एयरपोर्ट से लेकर जहां आपके अभनपुर पहुंचे तब तक का पूरा वीडियो देख लीजिए, एक की बात नहीं कर रहा हूं। और गुटबाजी तो सब जानते हैं कि गुटबाजी जितनी हावी आपके यहाँ किसी क्या नहीं है। और प्रशिक्षण की बात करते, सबसे पुरानी पार्टी है का ये बड़ी, हमेशा भी मेरी शिल्पा जी बड़ी बात कर रही थी कि बहुत पुरानी पार्टी है। तो साहब पुरानी पार्टी है तो पुरानी पार्टी को आज सृजन की आवश्यकता क्यों पड़ी? आज पुरानी पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन के जो कुछ चाहे मंडल अध्यक्ष के जैसा मामला हो या पन्ना प्रमुख, वो उसको अपनाने की आपको क्या आवश्यकता पड़ी? अगर पुरानी पार्टी है तो ये ट्रेनिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी? भाई आप तो प्रशिक्षित हो ऑलरेडी, अगर ऐसी वाली बात है। लेकिन प्रशिक्षित किसमें हो इसके ऊपर डिपेंड करता है। प्रशिक्षित हो आपकी 2023 में आपकी सरकार बनी थी, 2018 में आपकी सरकार बनी थी, 23 तक आपने 5 वर्ष जो कार्य किया, आपने प्रशिक्षण बिल्कुल दिया, सब जानते हैं बिल्कुल। कोयला घोटाला आपने किया, उसका प्रशिक्षण दिया। रेत घोटाला आपने किया, उसका प्रशिक्षण दिया। आपने ऐसा स्वास्थ्य घोटाला आपने किया, उसका प्रशिक्षण दिया। गोबर घोटाला कैसे करें, उसका प्रशिक्षण दिया। ये इस प्रकार से जो है आप प्रशिक्षण देते हैं, ये बताता है। तो आप अपने दिमाग में झांकीगा प्रशिक्षण किस चीज का देने आते हैं, और देने कौन आ रहा है? जो 99 जिसके अभी तक 99 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी। आवाज नहीं पहुंच पाएगी, हम जब तक क्या सुनाना चाह रहे हैं आप लोग वो समझ नहीं आपके पाएंगे। प्रमुख तो ये देखिएगा वो बात पूरी करना, तब साहब लौटता हूं आपके पास। नहीं, मेरी बात पूरी नहीं हुई है, मेरी बात पूरी नहीं है। मैं बीच में नहीं बोला। ये संयम जी, ये शिल्पा जी उनको बात पूरी करनी दीजिए, क्या कुछ कहना है उनका वो समझ लो, उसके बाद मैं आता हूं आपके पास। तौकीर रजा साहब बात पूरी कीजिएगा 30 सेकंड में, फिर आगे बढ़ूंगा मैं। जी देखिए, आप यही बात करता हूं कि देने प्रशिक्षण देने क्या है भाई? क्या यही हार का ठिकरा फोड़ने आए हैं या हार का प्रशिक्षण देना है? अभी तक तो उनके नेतृत्व में देखिए जो जीतता है वो शिक्षण, केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस का ग्राफ जो है हर जगह हारे हैं, अभी भी हार के आ रहे हैं। यहाँ पर सवाल उठता है, यहाँ इसका प्रशिक्षण कांग्रेस का ग्राफ जो है वो यदि हम देखेंगे तो राहुल गांधी के नेतृत्व में ना सही, लेकिन राहुल गांधी यदि यात्रा निकालते हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, कुछ करते हैं, कुछ तो इफेक्ट होता है इसका। 2014 में आपने उनको 44 पहुंचाया, फिर नीचे पहुंचाया, अब 99 पर पहुंचे हैं, तो ग्राफ तो बड़ा है। 2014 में कांग्रेस मुक्त भारत का नारा था, वो नारा भी साकार नहीं हुआ, ग्राफ तो बड़ा है। तो कहीं ना कहीं तो कांग्रेस कुछ ना कुछ तो सर्वाइव कर ही रही है, प्रदेश में हो या फिर देश में हो। अरे साहब देखिए, ऐसी वाली बात कर, मेरे से पूछा आपने से? हाँ जी। देखिए ऐसी बात है तो आप ये बताइए कि कांग्रेस मुक्त की बात अपन कर रहे हैं, तो बताइए ना 100 का आंकड़ा क्यों पार नहीं कर पा रही? 99 में ये क्यों फेल हो जा रहे जाके? ये तो चारों विकेट इनका गिर सारे विकेट गिर जाते हैं। तो ये स्थिति आपकी क्यों है? इसको इस पे नहीं आपको समीक्षा करने की आवश्यकता। खैर इनका आंतरिक मामला है, लेकिन हमारी चर्चा है कि हमारे लिए मतलब स्टार प्रचारक बने फिरते हैं और इसी कारण से कई जगह ये हारते भी है, तो ये सब जानते हैं। और मेहनत की बात के पास लौटूंगा। पीसी रथ साहब, इस वक्त प्रदेश में जहां देखिए संगठन को मजबूत करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, केंद्रीय नेतृत्व के नेता आ रहे हैं, राहुल गांधी आए सबसे पहले, जिला अध्यक्षों को मजबूत किया जा रहा है कि जिले के अंदर के ताकतवर नेताओं को अध्यक्ष बनाया गया था जब संगठन सृजन अभियान में नियुक्ति की जा रही थी। कितनी मजबूती कांग्रेस में दिख रही है इस वक्त? क्योंकि कांग्रेस एक बहुत बड़े संक्रमण काल से गुजर रही है। कांग्रेस को न केवल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अपना पहले का दबदबा हासिल करने की लड़ाई है, चिंताएं हैं, बल्कि साथ साथ जो जिस तरह से देश में वातावरण है, उस वातावरण के बीच अपने कार्यकर्ताओं को, अपने विधायकों को, अपने मंत्रियों को, अपने सांसदों को बचाने की भी चिंता है। बिल्कुल, अपने सांसदों को बचाने की भी चिंता है, क्योंकि जिस तरह से वातावरण चल रहा है, जिस तरह से न्यायिक मशीनरी, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स सब कुछ को जिस तरह से आजकल बहुत ही प्रचलन में ले आया गया है, चुनाव के हर समय चुनाव के मोड में रहने वाली पार्टियां एक तरह से जो है वो लगातार इस बात की कोशिश में रहती हैं कि वो अपने आप को किस तरह से ज्यादा और स्ट्रांग करें, ज्यादा और अपने पार्टी में दूसरे पार्टी के लोगों को लेकर के आए। तो ये जो सिलसिला चल रहा है उसके कारण कांग्रेस को एक बार फिर जमीनी स्तर पर वापस अपने कार्यकर्ताओं तक लौटना पड़ रहा है। जो बात सही कही भाजपा के जो प्रवक्ता साथी हैं उन्होंने कि कांग्रेस को प्रशिक्षण की जरूरत क्यों पड़ रही है, कांग्रेस को पन्ना प्रमुख और मंडल प्रमुख तक बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। ये कांग्रेस की गलती थी कि कांग्रेस ने मास लेवल ऑर्गेनाइजेशन बनाने का सोच करके केवल नेताओं के भरोसे संगठन चलाने की कोशिश की। अब उस गलती को लगता है कि कांग्रेस सुधार रही
रही है वो भी एक तरह से रचनात्मक चीजों को महत्व दे रही है और कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, ताकि ऊपर के नेता अगर पार्टी छोड़ के चले भी जाएं तो कम से कम संगठन मजबूती से खड़ा रहे और कार्यकर्ताओं पे उसकी पकड़ बनी रहे। इसी के कारण जो है उनका राष्ट्रीय नेतृत्व तक के जिले के संगठकों से डायरेक्ट प्रत्यक्ष संपर्क में लगने की कोशिश कर रहा है। और आईटी का एज है ठीक है, लेकिन इसके बाद भी प्रत्यक्ष संपर्क का जो महत्व है वो अपना बना रहता है। और मुझे लगता है हम सारी बातें कर रहे हैं वो कांग्रेस का आंतरिक मामला है कह के हम सारी बातें करते जा रहे हैं कांग्रेस की, लेकिन कुल मिला के कांग्रेस की अपनी जो रणनीति होगी जिसको सब कुछ वो जाहिर करे ये जरूरी भी नहीं है। जरूर पीसीआर साहब, लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज आप बोल रहे हैं कि अब जो ये कर रहे हैं इस वक्त संगठन को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, जरूरत क्यों पड़ रही है? वो हम जानते हैं कि किस तरीके से गुटबाजियां उभर कर सामने आई, बड़े बड़े नेता छोड़े, ताकत की ओर आकर्षित होते हैं नेता। कई नेताओं ने देश के अंदर प्रदेश के अंदर छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन किया, दूसरे दलों को ज्वाइन किया। लेकिन क्या हम समझे कि इस वक्त क्या कांग्रेस सही ट्रैक पर चल रही है? क्या इसके भविष्य में नतीजे आएंगे क्या? जी, मुझे लगता है निश्चित रूप से कांग्रेस को बड़े पैमाने पर अपने प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की जरूरत है और अभी के आयाराम गयाराम वाले युग में तो खासतौर पे उसकी जरूरत ज्यादा है, क्योंकि अगर जिस तरह से वैचारिक और सांगठनिक आधार की बात कांग्रेस करती है, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में अपनी भागीदारी के साथ जो शुरुआत करने की बात कांग्रेस करती है, उसमें कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं को ये सब बताना भी जरूरी है कि उसकी बुनियाद क्या है। और जिस तरह से आजकल राजनीतिक दलों में लोगों का आना जाना हो रहा है उससे कहीं पर भी वैचारिक आधार पे लोग टिके हुए हैं, नेता लोग लगे हैं, नेता इस तरह से दिखाई नहीं देता। ये दिखता है कि आज ये इस पार्टी में है, कल फायदे के लिए उस पार्टी में चले जाएंगे, तो वो डिफरेंस करने के लिए महत्वाकांक्षाओं का जो इस वक्त आकाल हमें देखते थे कि एक समय दौर होता था, बहुत महत्वाकांक्षाएं होती थी। अध्यक्ष जो खड़गे जी हैं वहां से लेकर के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तक सभी इसी चिंता में लगे हुए हैं। इसके बावजूद हम देखते हैं कि अलग अलग गुट भाजपा में भी है, कांग्रेस में भी है, लेकिन कांग्रेस के गुट मीडिया में हमेशा नजर आते हैं, अलग अलग बयानबाजी भी होती है, भाजपा के गुट बहुत कम नजर आते हैं। इसलिए जवाब लेता हूं इसी पर। शिल्पा जी, ये जो बात कही पीसी रथ साहब ने कि गुटबाजी दोनों पार्टियों में रहती है, आप भी आरोप लगाते हैं और आपने लगाए भी है, लेकिन उनकी गुटबाजी उभर कर सामने नहीं आती है क्योंकि उस पर कंट्रोल है। क्या अब कांग्रेस का कंट्रोल है? गुटबाजी होगी, महत्वाकांक्षाएं होती है पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के अंदर कि हमें भी पद चाहिए, मेहनत कर रहे हैं सालों से वर्षों से, तो इसी के ऊपर कंट्रोल करना है कि पार्टी का जो आदेश है वही सर्वोपरि है। क्या यह मंत्र भी सिखाया जा रहा है? सीख पा रहे हैं सभी अध्यक्ष? पार्टी का आदेश है, सर्वोपरि है, एकजुटता का संदेश दिया जा रहा है, तो इसमें गलत क्या है? संयम जी, इसमें क्या गलत है? मेरे भाई को आपत्ति क्यों हो गई? भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से पोस्टर बनाने में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही है, उस आपत्ति क्या हो गई? सरकार इनकी है, आपको तो जनता के कार्य करना चाहिए, अपनी ऊर्जा उस दिशा में लगाना चाहिए, परंतु ये नकारात्मक राजनीति करते हैं और नकारात्मक राजनीति करते हैं, इसीलिए आप जनता के कार्यों को करने में असफल है। सरकार नाकाम हो गई है, सरकार नाकाम हो गई है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा किस प्रकार से अचानक आनंद फानंद में मंत्रियों को बुलाना पड़ गया, सारे कार्य छोड़कर आधी रात तक के बैठक चली। ये गुटबाजी का नजारा नहीं है तो और क्या है? शायद मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहूंगी। आज यहाँ चर्चा हो रही थी कि प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों थी। अरे भाई, प्रशिक्षण तो हर राजनीतिक दलों में होता है, आपके यहाँ भी तो मेन पार्ट में बड़ा प्रशिक्षण होता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा था कि आपके कार्यालय में प्रशिक्षण हुआ था, तो प्रशिक्षण तो सतत प्रक्रिया है। और एक लाइन में इसका और जवाब देना चाहूंगी कि यू आर नॉट अपडेटेड, दे आर आउटडेटेड। तो अपडेट्स तो होने चाहिए, और जब कांग्रेस अपडेटेड हो रही है तो इनको डर लग रहा है, ये इनके हर एक वाक्य में समझ में आ रहा है। और सीटों की आखिरी बात कर रही हूं, सीटों की बात मेरे भाई कह रहे थे, संयम जी आप भी देख रहे हैं इस प्रकार से 3 बार के कार्यकाल, 15 साल के शासन करने के बाद इनकी जो दुर्गति हुई थी, 15 सीटों में सिमटने की जो दुर्गति थी, वो अपना भूल, वो समय अपना ऐसा लगता शिल्पा जी, आप लगता भूल गई, आप भूल गए लगता है कि आपकी दुर्गति अभी क्या हुई है ये आप सबने देखा। आपने देखा विधानसभा चुनाव में आप कहाँ पहुंची, देखिए आप लोकसभा में कहाँ पर रहे, जो देखिए कैसी दुर्गति हुई। और आप ट्रिपल इंजन की सरकार हमारी बनी है, ना पंचायत चुनाव में दिखते हैं, ना नगरीय चुनाव में दिखते हैं, ना नगरी में कहीं दिखते हैं। तो पहले अपनी स्थिति देखिए साहब, उसके बाद दूसरे पे इल्जाम लगाइए, तो ये नहीं चलने वाला।
आपकी सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार का प्रशिक्षण दिया जाता है, आपकी पार्टी में सिर्फ भ्रष्टाचार का प्रशिक्षण दिया जाता है। भारत को कैसे जो है टुकड़ा किया जाए ये प्रशिक्षण दिया जाता है। जब भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल कौन है नया प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारे इस प्रकार से नहीं चलता। हम प्रथम दिन से जो है जमीन स्तर पे कार्य करते हैं और जनता के बीच में जाते हैं और जनता की समस्या अगर समय खत्म हो रहा है यहाँ पर मैं यहाँ रोकूंगा। तौकीर साहब, एक अंतिम सवाल आपसे मेरा, क्या कांग्रेस का प्रशिक्षण क्या बीजेपी के लिए भय पैदा कर सकता है किसी प्रकार से, किसी भी प्रकार से? क्योंकि देखिए कांग्रेस मजबूत हो रही है, उनका एक अलग अभियान है। आप भले ही कह दीजिए कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा मजबूत संगठन है, बूथ लेवल तक सब कुछ मजबूत है आपका, लेकिन अधिक कांग्रेस भी वही चीज कर रही है। चलिए आपके पद चिन्हों पर चल रही है, हो गई पुरानी पार्टी, लेकिन अब नए तरीके से सीख रहे हैं, वो बोल रहे हैं हम संवार रहे हैं अपने आप को, नए दौर में सीख रहे हैं, उससे बीजेपी को कहीं फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम तो वही बता रहे हैं ना, हम तो प्रथम दिन से ही जो है जनता के बीच में जाकर जनता की समस्याओं के लिए दौड़ते हैं, लड़ते हैं। अगर विपक्ष में रहते हैं तो उनकी लड़ते हैं, और अगर हमारी सरकार जब आती है तो उनका निराकरण करते हैं। हम भ्रष्टाचार नहीं करते। जिस प्रकार से आरोप तो लगाते हैं लेकिन कभी किसी को कुछ कर नहीं पाते। हमारी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सब सरकार रही तो ये 2018 में भूपेश बघेल जी हजारों इल्जाम लगा हमारी सरकार के ऊपर, और मैं इसी चैनल से बोलता रहा कि आपने अगर दम है, आपकी सरकार आई है तो जरा गिरफ्तार करके दिखाइए ना। तो क्या करी आपकी सरकार ने? कुछ नहीं कर पाई, चूड़ी पहन के बैठे रहे आपके भूपेश बघेल जी। तो आज तो मैं इस बात को बिल्कुल गर्व से व्यक्त करता हूं कि हमारा एक नेता अंदर नहीं कर पाए और आपके तो मंत्री तक अंदर है, नेताओं के सारे अधिकारियों के साथ नजर आ रही है। और इसके पीछे क्या कुछ कारण, यही नतीजे 2023 में देखने को मिले, बीजेपी को मौका मिला, लेकिन 28 की हम बात कर रहे हैं, पीछे जो था वो हो चुका है। अब 28 में क्या होगा उसके लिए कांग्रेस मजबूत है। कभी आपके जो नेता कभी हमारे मैं आप दोनों को रखूंगा, समय समाप्ति की और पीसी रथ साहब से एक जवाब लूंगा मैं यहाँ पर। पीसी रथ साहब, क्या कांग्रेस जिस रणनीति पर काम कर रही है, ये सिर्फ एक राज्य में नहीं है, कई राज्यों के अंदर इसी रणनीति पर काम किया जा रहा है। संगठन सृजन अभियान के तहत सीधे कॉन्टैक्ट हो रहा है केंद्रीय नेतृत्व से जिला अध्यक्षों का। जिले को मजबूत करने पर फोकस है कांग्रेस का। हमें नहीं चाहिए प्रदेश मजबूत, जिले को मजबूत करने पर कांग्रेस फोकस कर रही है। क्या जिले से तो प्रदेश बना है? क्या भविष्य हम देख पा रहे हैं कांग्रेस को लेकर? क्या अभी जो छत्तीसगढ़ में उससे और आगे बढ़त होगी? जी, जिस तरह से कांग्रेस नए सिरे से शुरुआत करने की कोशिश करती है, आपसी अलग अलग गुटबाजी के कारण ही हारी है। हाँ। क्योंकि उस तरह से प्रदेश में कहीं माहौल नहीं था कांग्रेस की सरकार को लेकर के, लेकिन कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से अपनी गुटबाजी के चलते एकजुट होकर प्रदर्शन नहीं कर पाई, इसीलिए हारी है। और इस चीज को शायद अच्छी तरह से वो संगठन के दिल्ली में बैठे हुए लोग, दूसरे लोग समझने लगे हैं, और इसलिए पूरा जोर कांग्रेस का संगठन में हर किस्म की गुटबाजी से लोगों को बचाने का है, गुटबाजी दूर करने का है। और निश्चित रूप से कोई भी राजनीतिक दल होते हैं तो उसमें अलग अलग महत्वाकांक्षाओं के कारण, नेताओं की अपनी जरूरतों के कारण, पदों की आकांक्षाओं के कारण जो है गुटबाजियां होती हैं। लेकिन संगठन नेतृत्व का यही फर्ज है कि वो उस गुटबाजी को मिनिमम करते हुए कैसे एकजुट रखे पार्टी को, और कैसे पार्टी को अपने संविधान के अपने तरीके के हिसाब से लेकर के आगे चले, अपनी नीति के हिसाब से कैसे लेकर के आगे चले। तो उसकी कोशिश कांग्रेस अगर कर रही है तो उसका आंतरिक मामला है, उसमें हम लोग विशेष रूप से बाहर के लोग कुछ नहीं बोल सकते। बीजेपी भी अपने तरफ से कोशिश करती है, वहां के अजय चंद्राकर जी वगैरह जिस तरह से वर्तमान मंत्रियों के खिलाफ बयान देते हैं, जिस तरह से वो विधानसभा में घेराबंदी करते हैं, उससे वहां का भी समझ में आता है कि जो लोग मंत्री नहीं बन पा रहे हैं उनके भीतर कितना गुस्सा है जो सरकार चला रहे हैं उनके खिलाफ, और वहां की गुटबाजी में दिखती है। लेकिन भाजपा मैनेज कर लेती है उसको, और अंततः वो संगठन के टूटन की ओर नहीं जाता है। जबकि कांग्रेस में हम देखते आए हैं कि विद्याचरण शुक्ल जी के जमाने से लेकर के अजीत जोगी के जमाने तक के कांग्रेस अपने गुटबाजी से उबर नहीं पाती थी, और उसका असर चुनाव पर पड़ता था। चलिए, और कांग्रेस तभी सफल हो पाई जब चुनाव में उसने उस गुटबाजी से अपने आप को अलग किया और एक साथ प्रदर्शन कर पाई। बिल्कुल, माफी चाहूंगा पीसी रथ साहब, समय मेरे पास बहुत कम, आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर। संगठन सृजन अभियान के बाद ये प्रशिक्षण शिविर जिसमें कांग्रेस मजबूती ढूंढ रही है, और शायद अब आने वाले समय में इसके नतीजे देखने को मिलेंगे, कितना मजबूत जमीनी स्तर पर कांग्रेस होती है। जिला अध्यक्ष जो बनाए गए उनके ही क्या कुछ उनको लेकर कार्यकर्ताओं के फीडबैक आते हैं, क्या ऊंचे नेता कहते हैं, प्रदेश नेतृत्व क्या कहता है, इन सब पर जरूर हमारी नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल प्रशिक्षण शिविर कांग्रेस का अपने चरम पर है। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, वक्त इतना ही था। तौकीर रजा साहब धन्यवाद आपका, शिल्पा जी आपका धन्यवाद, और पीसी रथ साहब आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस मजबूती की ओर बढ़ रही है,
कहा यह जा रहा है कि प्रशिक्षण शिविर के जरिए जो बड़े नेता हैं वो अपने कार्यकर्ता जिला अध्यक्षों को टिप्स दे रहे हैं कि कैसे बीजेपी की कमियों को, बीजेपी जो वेव्स बनाती है, बीजेपी जो चीजें जनता के बीच ले जाती है, उनको उजागर किया जाए कि कैसा वो झूठ था, कैसा वो झूठ का पुलिंदा था, यह बताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक चीज और महत्वपूर्ण है कि बीजेपी इस वक्त साफ है। उसका यह कहना है कि कांग्रेस कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन वो अपनी गुटबाजी से उभर नहीं पाते। कितना ही सिखा दीजिए, कितना ही प्रशिक्षण कर लीजिए, गुटबाजी के कारण कांग्रेस को कई बार पीछे जाना पड़ा है। और वही बीजेपी उससे अपनी मजबूती मान रही कि कांग्रेस की गुटबाजी इतनी है कि कोशिश करके भी वो उससे उभर नहीं सकते हैं। लेकिन ये बीजेपी का विश्वास है, अति आत्मविश्वास, ये आने वाले समय के नतीजे में पता चलेगा। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।